नहीं है, क्या काम करते हैं, क्या काम नहीं करते हैं। हर आदमी के मन में एक विचार आता है। सत्कर्म सिद्ध करने के लिए गुरु महाराज के समीप नज़दीक और उनका पूरा आशीर्वाद होना अति आवश्यक है। तब ही जाके सत्कर्मों की हम साधना कर सकते हैं। बाकी सत्कर्मों की साधना हम नहीं कर सकते हैं। पहला जो कर्म है विद्वेषण कर्म। विद्वेषण कर्म से लोग एक दूसरे में द्वेष फैला देते हैं, यानी उसमें एक दूसरे में लड़ाई झगड़ा करा देते हैं, दोनों को अलग अलग कर देते हैं। विद्वेषण यानी द्वेष कराना, रोग दोष पैदा करना, इसको विद्वेषण कर्म बोलते हैं। उच्चाटन कर्म। उच्चाटन कर्म होता है मतलब एक एक क्रिया होती है, एक टोटका होता है जिससे जिस आदमी के नाम से कोई पुतला बनाकर उसके ऊपर नाम लिख कर उसका मगज फेल कर देते हैं, फिर वो सब गलत ही गलत काम करने लगता है। इसको उच्चाटन कर्म बोलते हैं। वशीकरण कर्म। वशीकरण में मतलब जैसे किसी भागे हुए को या भागी हुई को, या जो अपनी बात नहीं मानता है, या उससे हमारा कोई काम करवाना है, इसको बोलते हैं वशीकरण कर्म, यानी अपने वश में करने के लिए। उच्चाटन, विद्वेषण और वशीकरण और सम्मोहन। सम्मोहन एक ऐसी क्रिया होती है, सम्मोहित करना, यानी एक जो लोग तिलक बनाते हैं, कोई लोग सिंदूर बनाते हैं, कोई लोग अपने हाथ में अंगूठी पहनते हैं, एक सम्मोहन क्रिया की एक क्रियाएं होती है। इससे जैसे हम कहीं भी जाते हैं किसी से मिलने या किसी से बातचीत करने के लिए, तो हमारे पास जो भी टीका है या जो तिलक अंगूठी है, तो एक सम्मोहनी क्रिया से वो अपने आप अपने ऊपर सम्मोहित हो जाते हैं। यह है सम्मोहन क्रिया। 4 हो गए। अब है आकर्षण। आकर्षण यानी आकर्षण एक ऐसी एनर्जी होती है कि इसमें अपने कोई ताम्र पत्र पर यंत्र मंत्र खोद करके अपनी दुकान पे लगा देते हैं या कोई पेड़ पर लटका देते हैं, तो उसे आकर्षण एनर्जी चलती है, उस पे उसका नाम लिख दिया जाता है, तो आकर्षण अपनी ओर खींचती है। जैसे लक्ष्मी आकर्षण, धन आकर्षण, तो इस ताबीज की वजह से आकर्षण क्रिया हमारी तरफ खींचती है। उच्चाटन, विद्वेषण, वशीकरण, सम्मोहन, आकर्षण। अब रहा एक मारण क्रम। मारण क्रम होता है कि बहुत घटिया, बहुत पाप इस क्रिया में होता है, यानी मारण क्रिया ने किसी का प्राण न्यौछावर करना। ये क्रम कभी भी जीवन में नहीं करना चाहिए, क्योंकि गुरु महाराज तो सबको विद्या सिखाते हैं, लेकिन कभी किसी के साथ में ऐसा कर्म नहीं करना चाहिए, नहीं तो खुद अपने आप को इसका पाप का भागी बनना पड़ता है। तो ये जो सत्कर्म हमने बताया है, सत्कर्म को अनुसार ये क्रियाएं होती है। अब सत्कर्म जो हमने बताए हैं, तो इसके आसन कौन कौन से होने चाहिए, ये भी मैं आपको आज को बताता हूँ। सत्कर्म में आसन होना चाहिए, जैसे सर्वप्रथम उच्चाटन क्रिया का बताता हूँ। तो उच्चाटन क्रिया में जब कोई भी आप जाप तंत्र मंत्र जाप करते हो, तो सफेद तरह का आसन होना चाहिए उच्चाटन क्रिया में। विद्वेषण क्रिया में हल्का बैंगनी रंग का आसन होना चाहिए। वशीकरण क्रिया में लाल रंग का आसन होना चाहिए। मारण क्रिया में काला रंग का आसन होना चाहिए। आकर्षण क्रिया में पीले रंग का आसन होना चाहिए। सम्मोहन क्रिया में हरे रंग का आसन होना अति आवश्यक है। ये इस तरह के सत्कर्मों में अलग अलग आसन की भी जरूरत पड़ती है, अलग अलग क्रिया की भी जरूरत पड़ती है। तो मैंने सत्कर्म बताया, सत्कर्म के आसन का भी बताया है। अब दूसरी बताते हैं, हर कर्मों की अलग अलग तिथियां होती है, अलग अलग वार होते हैं कि कौन से दिन कौन सा कर्म करना चाहिए, ताकि हमारे को पूर्ण रूप से सफलता मिले।
तो वो ध्यान से